नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आपके सामने मैं उपस्थित हूँ एक बड़ी अपडेट लेकर। दोस्तों यहाँ पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है जो यहाँ पर आपके सामने बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपके उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और यहाँ पर इसकी योग्यता क्या रहने वाली, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, कैसे इसके फॉर्म को भरना है, यानी कि आवश्यक दस्तावेज क्या रहने वाले हैं, ताकि उसमें जब भी आप फॉर्म लगाएं तो बाद में आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए और आपका जो फॉर्म है और अच्छी तरह से भर जाए। और यानी कि आपके जो छात्रवृत्ति आती है समाज कल्याण विभाग की तरफ से वो यहाँ पर आपको जो आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, तो बने रहना इस वीडियो में अंत तक। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपके पास तुरंत आती रहेगी। चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 70/2023-24 जो है यहाँ पर आपके स्टार्ट हो चुकी है। यानी दो प्रकार की योजनाएं होती है, एक तो होती है आपके सीएम स्कॉलरशिप योजना, उसके अंतर्गत यानी कि कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो उसके अंदर सिर्फ आपके 5,000 रुपये आपकी स्कॉलरशिप मिलती है। जबकि जो आपके समाज कल्याण विभाग की तरफ से यानी जो आपके उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति होती है इसके अंतर्गत जो यानी कि इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होता है किन किन यहाँ पर कैटेगरी को मिलती है। और जो आपके सीएम स्कॉलरशिप योजना होती है उसमें जो सारी कैटेगरी के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बट लेकिन जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति होती है उसके अंदर कुछ कैटेगरी के लोग ही यहाँ पर इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से कैटेगरी के लोग हैं जो इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जितनी जितने आपको फीस जो यहाँ पर आपके कॉलेजों में लगती हैं उतनी ही आपको वापस रिफ़ंड हो जाती है। तो हम बात करने वाले हैं कि इसकी जो फॉर्म की डेट है वो यानी कि स्टार्ट हो गई क्या। देखिए दोस्तों, इसकी फॉर्म की डेट है ना 15 सितंबर से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं यानी कि इसकी जो फॉर्म की डेट है वो 15 सितंबर से है, ठीक है ना, 15 सितंबर से चलेगी। और यहाँ पर आपके 7 नवंबर तक यानी कि इसके फॉर्म की डेट है, ठीक है ना, 7 नवंबर 2023 तक इसकी जो फॉर्म की डेट चलने वाली है। और दूसरा चीज़ यहाँ पर आपकी मैं बताने वाला हूँ यानी कि योग्यता। देखिएगा दोस्तों, इसके फॉर्म को भरने के लिए जो यहाँ पर क्या योग्यता रहने वाली है, चाहे से वो आपका यूजी का हो, चाहे से वो पीजी का हो, या फिर वो बीएड कर रहा हो, ठीक है ना, यानी बीएड कर रहा हो, या फिर वो बीएसटीसी कर रहा हो, या फिर वो आईटीआई कर रहा हो, यानी कि इनके सबको अब यूजी के अंदर यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल वो सारी चीज़ें आ जाती है, बीए बीएससी बीकॉम, ठीक है ना। और यहाँ पर पीजी के अंदर एमए वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये चीज़ यानी कि ये वाले जो इसका फॉर्म भरने, जैसे देखिए यहाँ पर आपकी जितनी फीस लगती है वो वापस रिफंड हो जाती है, चाहे 10,000 रुपये लग रही हो या 27,000 रुपये लग रही हो, वापस आपकी जितनी जितनी आप फीस लगती है वो वापस रिफंड हो जाती है। और यहाँ पर देखिएगा, लेकिन इसके अंदर जो आपका क्राइटेरिया होता है ये वो सबको पता है कि यानी कि वो रेगुलर होना चाहिए। जैसे कि आप बीए कर रहे हो तो आप यानी बीए आपकी रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है ना। आप जैसे नॉन से कर रहे हो तो आपके लिए यानी कि इसका फॉर्म भर नहीं सकते है ना, आप रेगुलर होने चाहिए। आप रेगुलर रहेंगे तभी यहाँ पर आपका जो है इसका फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होंगे। और इसके देखो अब यानी इसका फॉर्म कौन कौन से कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर जो SC ST के जो कैंडिडेट है, ठीक है ना, SC ST के वो इसको फॉर्म भर सकते हैं। साथ में देखो इसका जो OBC गए हैं, जो OBC वो भी भर सकते हैं, लेकिन वो BPL के होने चाहिए, ठीक ठीक है ना, BPL के होने चाहिए। साथ में यहाँ पर आपके जो SBC के जो कैंडिडेट है और यहाँ पर आपके EBC के जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर इसके फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। और कौन से भर सकते हैं, SC ST और OBC के, लेकिन OBC के यहाँ पर BPL के होने चाहिए। SBC और EBC के यहाँ पर जो है कैंडिडेट है, जो यहाँ पर मैंने कैटेगरी लिख दी है, वो इसका फॉर्म भर सकता है, ठीक है। यहाँ पर इसका फॉर्म भर सकता है, यहाँ पर इस सारी चीज़ें आपको पता चल गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आवश्यक दस्तावेज, देखो कई स्टूडेंट होते हैं जो यानी इसका फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में फिर यहाँ तो उसके ऑब्जेक्शन आ जाता है या फिर कुछ गलत भर देते हैं जिसकी वजह से उनकी छात्रवृत्ति अटक जाती है। तो उनका फॉर्म सही तरह से भरें और उनकी छात्रवृत्ति नहीं अटके, इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखो
यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले देखो आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों के अंदर सबसे पहले आपकी वार्षिक आय का जो प्रमाण पत्र होता है, वार्षिक आय, वार्षिक आय यानी जिसे हम आयकर बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका जो एक वो होता है ना, यानी कि एक आपका पेज होता है, उसके अंदर आपको वार्षिक आय भरनी चाहिए, भरनी पड़ती है। तो उसके अंदर यानी कि आपको 1.5 लाख रुपए तक, ठीक है ना, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक की आपकी जो वार्षिक आय से, यानी इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इतनी सी आपको पता होना चाहिए, 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी जो वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपका मूल निवास आपके पास होना चाहिए। मूल निवास जो आपका पत्र, मूल निवास जो प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान की मूल निवासी है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज दे रखा है, इसलिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। और यहाँ पर आपकी मार्कशीट हो गई, ठीक है, 10वीं और 12वीं की यहाँ पर आपकी मार्कशीट हो गई। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका जनाधार हो गया, जनाधार हो गया, और यहाँ पर आपका आधार हो गया। देखिएगा यहाँ पर जनाधार के अंदर सारा जितना भी आपके पास डाटा होता है, जैसे कि नाम, है ना, आप खुद का नाम, खुद पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी सेम होनी चाहिए आपको प्रत्येक आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आधार में, मार्कशीट में, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास में, ठीक है ना, सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि मार्कशीट के अंदर क्या होता है, इसमें तो चेंज हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्सों में आपका जो है सेम नेम होना चाहिए। तो सारी चीज़ें आपको करवा लेनी है पहले से, ताकि आपको कोई बाद में कोई परेशानी नहीं हो। कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब में क्लियर करवा लीजिएगा। ये तो आपके आवश्यक दस्तावेज हो गया। अब यहाँ पर मेन बात यहाँ पर आती है कि इसका फॉर्म कहाँ से भरना है। देखिएगा इसका फॉर्म भरने के लिए आप खुद भी भर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है। यहाँ पर अपना जो SSO ID है ना, उस पर जाइएगा, SSO ID, ठीक है, SSO ID। अगर आपकी SSO ID नहीं बन रखी है तो अपने SSO ID बना लीजिएगा। अगर आपको SSO ID कैसे बनवानी है, कैसे बनानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसका अलग से वीडियो बना के मैं आपके सामने अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको देखना है, और इसका फॉर्म को कैसे भरना है अगर वो भी आपको जानना है तो मैं आप बता दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बता दूंगा। यानी कि अपने SSO ID पे जाना है। यहाँ पर आपको जितने भी स्कॉलरशिप के जो फॉर्म होते हैं, यानी कि आपका फॉर्म होता है SJE, ठीक है, ये आपका पोर्टल मिलता है आपके SSO ID जब आप लॉगिन करते हो तो आपके सामने ये वाला पोर्टल आता है SJE। तो उसके अंतर्गत इसको जब आप करते हो ना, तब आपके सामने एक तो आता है CM स्कॉलरशिप योजना वाला, तो उसके फॉर्म तो पहले चल चुके हैं, ठीक है ना, तो वो पोर्टल वाला तो बंद रहेगा, लेकिन आपके सामने ये वाला रहेगा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आप उसको भरना, बेसिक जानकारी आपको भरनी पड़ती है। और साथ में यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पर देखिएगा आवश्यक दस्तावेजों के अंदर जो आपकी रेगुलर फीस रसीद होती है ना, रेगुलर रेगुलर फीस रसीद, देखो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जब तक यहाँ पर ये चीज़ नहीं लगाओगे तब तक आपकी यहाँ पर छात्रवृत्ति जो है इसका फॉर्म अधूरा रहेगा। यानी कि रेगुलर फीस रसीद आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि आप कोई रेगुलर कर रहे हो तो वहाँ पर आप जो फीस जमा करवाई है ना, तो वहाँ पर आपकी जो फीस रसीद मिलती है छात्रवृत्ति की, वो वहाँ पर लेकर आनी है और वहाँ पर आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, तब जाकर यहाँ पर आपकी जो है इस फॉर्म को भरा हुआ माना जाएगा। वरना आपके ऑब्जेक्शन डलेगा, तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं डलवाना है, आपको बिल्कुल क्लियर फॉर्म को भरना, ताकि आपको डायरेक्ट ही आपके छात्रवृत्ति आए। और यहाँ पर आपको देखिएगा जो पिछले साल से यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस। क्या? बायोमेट्रिक, ठीक है ना, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, यानी कि आपको ये चीज़ करवानी पड़ती है। यानी कि रेगुलर कॉलेज में जाना पड़ता है और प्रत्येक महीने यानी कि एक बार तो आपको जो बायोमेट्रिक जो आपको लगवानी पड़ती है। जैसे कि आपने इसका फॉर्म भर दिया तो अगले महीने आपको कॉलेज में जाना है, अपनी बायोमेट्रिक लगवानी है 1 महीने में, तब जाकर वहाँ पर कॉलेज वाले इस फॉर्म को जो है आपके स्कॉलरशिप वाले को वेरीफाई करेंगे। फिर वेरीफाई करने के बाद फिर वो आगे जाता है, ठीक है ना। फिर से जैसे ही आप वेरीफाई हो जाता है ना, फिर दूसरे महीने यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक करनी पड़ती है। इस तरह से यहाँ पर आपके जो है जैसे जैसे आप यहाँ पर बायोमेट्रिक लगाते रहेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर आगे जाता रहेगा। फिर जैसे यहाँ पर समाज कल्याण विभाग में चला जाता है
तब वहाँ पर आपकी स्कॉलरशिप डाल दी जाती है, अगर कोई भी गड़बड़ी नहीं रहती है तो। अगर कोई समस्या है, कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज़ रह गई है, कोई छूट गई है, या फिर आपने वो गलत इन्फॉर्मेशन भर दी है, तो यहाँ पर पहले तो आपको कॉलेज वाले ही यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन डाल देते हैं, है ना। जैसे आप कॉलेज वाले जैसे को वेरीफाई कर लेते हैं ना पूरी तरह से, फिर आगे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता। लेकिन फिर भी कोई आगे से कोई आ ही जाता है कॉलेज वाले से, कोई गलती हो ही जाती है, तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें आराम से भरनी है, ताकि कहीं आपको ऑब्जेक्शन नहीं आए। और कई स्टूडेंट होते हैं जो पिछली अभी देखने को मिल रहा है कि कई स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप ही नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से, कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से है ना, वो आपकी जो है स्कॉलरशिप रुक जाती है। तो वो आपको चीज़ करनी नहीं है, लेकिन आपको अच्छी तरह से भरना है, ठीक ठाक ठीक से भरना है फॉर्म को, सारी चीज़ें लगानी है जितने भी आपको वो रिकमेंड कर रहा है, ठीक है ना। और आज जैसे आप फॉर्म को भर दीजिएगा, और आपकी यहाँ पर जो है काफ़ी लेट तक चलेगी, ठीक है ना। इसकी और फॉर्म की डेट बढ़ भी जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म की डेट बढ़ भी जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर ये थी जानकारी, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम आते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।